हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन में। जैसा कि पिछले बार इस वीडियो में हमने बताया था, टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चलेगा। देखिए, यानी कि 10 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट जीएस के मैं डेली इस चैनल पे अपलोड करूँगा, जो कि अलग अलग हो सकता है। कल हम लोगों ने पॉलिटी का 10 क्वेश्चन देखा था, आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री यानी इतिहास का 10 क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये आपके एंशियंट हिस्ट्री और आपके जो मेडिवल हिस्ट्री होते हैं, यानी जो मध्यकालीन भारत और प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, इन दोनों से इसको क्वेश्चन को मैंने लिया है। ये मेरा चैनल है ऑल एजुकेशन, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। यहाँ पे 10 प्रश्नों का संग्रह है, इस पे चलता रहेगा। कभी इतिहास रहेगा तो कभी भूगोल रहेगा, कभी ना आपका जो अर्थशास्त्र हो गया, सारे क्लासेस पे चलते रहेंगे। तो आज हम लोग पहले क्वेश्चन का बात करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा ऑल एजुकेशन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सेट करना पड़ रहा था इसको हमें। पहला प्रश्न इतिहास के हम लोग बात करेंगे, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। पहला क्वेश्चन है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय सब संदर्भ में मिला है। यानी जो आपका हाथी दांत का पैमाना जो है हड़प्पा के किस जगह पे मिला है? तो आपका मिला है लोथल में। अब ये कहाँ मिला है? लोथल में। लोथल कहाँ पड़ता है ज़रा कमेंट करके बताएंगे आप लोग। अब फिर आपका दूसरा, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? यानी सांख्य दर्शन के प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो आपके कौन है? कपिल जी। यानी कपिल कौन है? वो क्रिकेट वाले कपिल जी नहीं, ये कपिल देव जी हैं, कपिल मुनि जी हैं। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल जी हैं। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? टोटल जितने हमारे उपनिषद हैं तो उसकी संख्या कितनी है ज़रा बताइए कमेंट में। तो है आपका 108। तीसरा क्वेश्चन आपको कितना है? उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है, अधिकतर पेपर में आता ही आता है। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? कमेंट करके बताइए। प्रथम बौद्ध संगीति यानी प्रथम बौद्ध संगीति का शासनकाल किसके शासनकाल में हुआ था और किसके अध्यक्ष कौन थे? ज़रा ये बताइए। ये थे अजातशत्रु के शासनकाल में इसको कराया गया था प्रथम बौद्ध संगीति को, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नंद वंश का संस्थापक कौन है? यानी संस्थापक इसका नंद वंश का कौन है? तो महापद्मनम। कौन है? महापद्मनम या पद्मानंद, ये आपके कौन है? नंद वंश के संस्थापक हैं। जरा ये बताइए नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? तो आपका है घनानंद या धनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी किसी पेपर में पूछा जाता है। यानी नंदवंश, ये जो क्वेश्चन आपको बताते हैं नंदवंश वाला तो पूछा ही जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको मैंने जैसे बताया था कि इसमें इंपॉर्टेंट सीरीज या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को आपको मिलेंगे इस सीरीज़ में, इसलिए मैं डेली इसको डालूंगा, इस सीरीज़ को, और कंटिन्यूटी करता रहूँगा जब तक आपका पूरा जीएस कवर ना हो जाए मेरे हिसाब से। और आप लोग कमेंट करेंगे तो हमेशा चलेगा। देखिए क्वेश्चन मैंने पूछा था, किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। ये किसका अभिलेख है ज़रा ये बताइएगा? अशोक का अभिलेख है, कौशाम्बी के अशोक का अभिलेख है। यानी उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का शासक किसे कहा जाता है? यानी गुप्त वंश का शासक जो है वो कौन है? गुप्त वंश का नींव किसने रखा? तो आपका श्रीगुप्त, इन्होंने गुप्त वंश को चालू किया, समझो। ठीक है। नेक्स्ट है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके वो हुआ, कब हुआ? यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हिस्ट्री का। इसमें मैंने बोला था कि 10 में से कोई ऐसा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता जो एक भी क्वेश्चन ना फंसे। तो 10 क्वेश्चन में से क्वेश्चन का फंसना तय है, किसी भी एग्जाम में आएगा, चाहे आपके SSC में आए या आपके रेलवे में आए या आपके PCS में आए। यहाँ तक PCS में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसे इतिहास से। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में? गौरी और पृथ्वीराज चौहान, यानी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये युद्ध हुआ था। 9वां क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और
कब हुआ था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत का प्रथम युद्ध ये आपका हुआ था 1526 ईस्वी में। इब्राहिम लोदी और बाबर, बाबर इसमें हार गया था और इसी युद्ध में बाबर की मृत्यु भी हुई थी। बाबर इस युद्ध में मरा था। फिर तुलुक वंश का अंतिम शासक कौन है? यानी जो आपका हमारा हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, तुलुक वंश का अंतिम शासक कौन है? तो आपका है सदाशिव। सदाशिव कौन है? तुलुक वंश के अंतिम शासक हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।